मैथिलीपुर राज्य हरियाली से घिरा, पर्वतों से घिरा और सदियों पुरानी मान्यताओं से जुड़ा एक रहस्यमयी स्थान। यहाँ का हर पत्थर, हर पेड़ कोई न कोई कहानी कहता है और उन्हीं कहानियों में एक कथा है, एक ऐसी कन्या की जो मनुष्य की कोख से नहीं बल्कि एक चिड़िया के अंडे से जन्मी थी। मैथिलीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी शंभू की दौलत के चर्चे पूरे राज्य में थे। उनके गोदाम मक्के और गेहूं से भरे रहते, पर शंभू और उनकी धर्मपत्नी रुक्मणी की आंखों में एक अधूरी सी चमक थी, क्योंकि उनकी गोद सूनी थी। रुक्मणी रोज मंदिरों में घंटों बैठकर प्रार्थना करती, व्रत रखती और किसी चमत्कार की आशा करती। वहीं शंभू, जो वर्षों की कोशिश के बाद थक चुका था, अब मन बना चुका था कि शायद इस जन्म में उन्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। शंभू थके स्वर में, रुक्मणी अब और मत कर थकावट को आमंत्रण, शायद ये ईश्वर की इच्छा है कि हमें संतान न हो। रुक्मणी आंसू भरकर, नहीं जी, मैं तो मानती हूं कि जब तक सांस है तब तक आस भी है, भगवान से मैं हार नहीं मानूंगी। रुक्मणी अब मन लगाकर पक्षियों को दाना खिलाया करती थी। उसी दौरान एक सुंदर सा मैना, पक्षियों का जोड़ा, उनकी बालकनी में आया और एक कोने में घोंसला बना लिया। रुक्मणी को जैसे नया सहारा मिल गया। एक दिन उस मैना ने अंडा दिया। रुक्मणी ने अंडे की देखभाल ऐसे शुरू कर दी जैसे कोई अपनी कोख में पल रहे बच्चे की करता है। लेकिन कुछ ही दिनों में वह जोड़ा वापस नहीं लौटा। रुक्मणी चिंता में, हे भगवान, यह अंडा अब मेरे भरोसे है, क्या यह मेरा इम्तिहान है? दिन बीते और फिर एक चमत्कार हुआ। वह अंडा सामान्य नहीं रहा, वह बड़ा होता गया, खरबूजे जितना। जब शंभू ने उसे देखा तो चौंक उठा। शंभू डरते हुए, यह तो कोई सामान्य अंडा नहीं है, इसमें जरूर कोई रहस्य है। और तभी टप टप अंडा लुढ़कते हुए फर्श पर गिरा और टूट गया। एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और उस धुएं के बीच से एक अप्सरा जैसी सुंदर बच्ची निकली। रुक्मणी सहलाते हुए, हे प्रभु, ये तो कोई स्वर्ग से भेजा हुआ वरदान है। उस बच्ची का नाम रखा गया मैनावती, क्योंकि वो मैना के अंडे से जन्मी थी। शंभू और रुक्मणी ने उसे अपने खून पसीने से भी ज्यादा प्यार दिया। मैनावती जब हंसती तो लगता कि सारा आंगन महक उठता। वो बड़ी हुई और उसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं रही। उसके बालों में सूरज की किरणें अटकी होती, आंखों में चंद्रमा की ठंडक होती और चाल में बादल की नरमी। गांव वाले उसे देवी की कृपा कहकर पुकारने लगे। एक दिन जब मैनावती तालाब पर पानी भरने गई थी, तभी राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह वहां शिकार के लिए आया हुआ था। जैसे ही उसकी नजर मैनावती पर पड़ी, वो स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। राजा मंत्रमुग्ध होकर, मंत्री जी, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं इसी अप्सरा से विवाह करूंगा। मंत्री ने पूरी जानकारी एकत्र की और विवाह प्रस्ताव लेकर शंभू के पास गया। शंभू और रुक्मणी फूले नहीं समाये। एक गरीब गांव की लड़की अब रानी बनने जा रही थी। राजा की पहली रानी राजेश्वरी को जब यह पता चला कि मैनावती अब दूसरी रानी बनकर आ रही है, तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। मैनावती के आने के कुछ ही दिनों में सारा दरबार उसे मैना सुंदरी कहकर बुलाने लगा। राजा हर निर्णय में मैनावती की राय लेने लगा। राजेश्वरी क्रोधित होकर, एक अंडे से जन्मी लड़की अब इस महल की रानी है? नहीं, मैं ये नहीं सह सकती। राजेश्वरी ने एक दिन मिठास से भरा मुखौटा पहनकर मैनावती के पास गई। राजेश्वरी, बहन, तुम तो अलौकिक हो, लेकिन अगर तुम्हारी जान किसी और चीज में बसी है तो हमें भी जानना चाहिए, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। भोली मैनावती भावुक होकर सब कुछ कह देती है। मैनावती, मेरी जान एक मोतियों की माला में बसी है, जो मेरे मायके के आंगन के कुएं में बक्से के भीतर रखी है। राजेश्वरी ने तुरंत अपनी दासी को तैराक लाने भेजा। तैराक को आदेश मिला, माला लाओ, किसी भी हालत में। रात के अंधेरे में तैराक कुएं में गया। जैसे ही उसने माला निकाली, महल में अचानक मैनावती बेहोश हो गई। राजा को जैसे आभास हो गया कि कुछ अनिष्ट हो रहा है। राजा, मंत्री जी, मैनावती को बचाना होगा, मैं उसके बिना अधूरा हूं। एक ज्ञानी संत महल में आए
और राजा को सच्चाई का भान कराया। संत, राजन, ये कन्या कोई सामान्य नहीं, स्वर्ग से भेजा गया वरदान है। इसका जन्म किसी मायावी चक्र का हिस्सा है। अगर इसका जीवन बचाना है तो मोतियों की माला को अग्नि स्नान देना होगा, जिससे इसके शरीर से आत्मा का बंधन टूटे। राजा ने माला को शुद्ध किया और जैसे ही वह माला मैनावती के हृदय पर रखी, मैनावती की सांसें लौट आईं। राजेश्वरी के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया। मैनावती अब केवल रानी नहीं, बल्कि राज्य की रक्षक और प्रतीक बन चुकी थी। उसकी कहानी हर माता पिता को यह सिखाती है, ईश्वर अपने चमत्कारों के लिए कोई निश्चित दरवाजा नहीं चुनता। कभी कभी मैना का अंडा भी एक राजकुमारी को जन्म दे सकता है।